Hello guys, welcome back with another video on the topic marketing management. आज हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज के ऊपर कि हमारी जो ये मार्केटिंग है या जो हमारी पूरी ये मार्केट है वो कौन सी फिलॉसफीज पे या कौन से कॉन्सेप्ट पे एक्चुअली बेस करती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा मार्केटिंग फिलॉसफीज एंड सेकंड हमारा होगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हमारे फिलॉसफीज के बारे में, यानी हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमारी जो ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग हमारे कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। तो बेसिकली हमारी जो ये पूरी मार्केटिंग होती है, ये जो हमारी मार्केट होती है, मार्केटिंग सोसाइटी होती है, वो 5 कॉन्सेप्ट पे बेस होती है। मतलब जो भी मेरी पूरी मार्केटिंग है वो पूरी मार्केटिंग मेरे 5 कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, जिसमें सबसे पहले मेरा यहाँ पे आता है कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले मेरा क्या आता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है या वो मार्केटिंग फिलॉसफीज होती है जिसमें हम लोग बात करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड सेलिंग एट अ लो प्राइस। यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा जो मैनेजर होता है वो इस चीज पे फोकस करता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हर यूनिट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट है वो हमारी कम से कम आएगी, और जब मेरी कॉस्ट सबसे कम आएगी तो हम उसको लो रेट में सप्लाई कर पाएंगे। तो मैं किसी भी मैनेजर के लिए जो सबसे पहली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है वो होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्या प्लान करता है कि कैसे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब हम लोग कौन से ऐसे मेथड लगाएं, कौन से ऐसे टेक्निक लगाएं, कौन से ऐसी पॉलिसीज लगाएं, स्कीम लगाएं जिससे हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। हम लेबर्स इंक्रीज कर दें, हम मशीनरी अच्छी लगा दें, हम मशीनरी ज्यादा लगा दें, या कौन से ऐसी टेक्निक फॉलो करें जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। प्लस प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ वो ये भी ध्यान रखते हैं कि हम उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लो प्राइस पे चीजों को लोगों को ऑफर कर पाए, क्योंकि जितना प्राइसेस हम नॉर्मल रखेंगे, रीजनेबल रखेंगे, उसकी सेल उतनी ही ज्यादा होगी, वो लोगों के अफोर्डेबिलिटी में उतनी ज्यादा आएगी। जब चीजें लोगों के अफोर्डेबिलिटी में आएंगी, उनकी परचेजिंग पावर के अंदर आएंगी, तो लोग उसको परचेज इजीली कर लेंगे, जिससे हमारी जो मार्केट है वो और ज्यादा एनलार्ज हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको क्या देखना है? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग एट द लो प्राइस। इसकी अगर केस स्टडी आती है, इन केस अगर आपकी केस स्टडी पूछी जाती है और उसमें कहता है आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफीज या आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो अगर पूरी केस स्टडी में कहीं भी आपको ये रिप्रेजेंट हो जाए कि जो मेरा मैनेजर है वो क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है और उन्हीं चीजों को कम से कम प्राइसेस में ऑफर करने के बारे में भी प्लान कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेकंड मेरा आता है यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सेकंड क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्शन का मतलब होता है चीजों को प्रोड्यूस करना ज्यादा से ज्यादा, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है मेरा। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेरा मैनेजर होता है वो क्या प्लान करता है? सबसे पहले गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो, मतलब लास्ट टाइम से हमारा प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो लास्ट टाइम से बेटर हो। अगर हमारे लास्ट टाइम प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था या कोई डिफॉल्ट चीजें दिक्कत कर रही थी या उसमें कुछ कमियां थी, तो इस टाइम हम उनको इंप्रूव कर पाए। अगर हमारे प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल फोन बना रहे हैं, तो लास्ट टाइम ने देखा कि उस मोबाइल फोन में नेटवर्क के इश्यूज आ रहे थे, तो इस बार हम जो अपडेट्स देंगे या इस बार जो हम नए गैजेट्स लेके आएंगे उनमें हम नेटवर्क इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। अगर हमारे पुराने फोन्स में हैंगिंग की प्रॉब्लम थी, तो इस बार हम उनको देखेंगे कि उनकी रैम बढ़ा के, उनके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंक्रीज करके या उनको इस तरह से ऑप्टिमाइज करके हम इनकी हैंग प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट को डे बाय डे इंप्रूव करना है, जिससे उसकी अपग्रेडेशन बनी रहे और लोग उसको और ज्यादा परचेज करने के लिए रेडी रहे। तीसरा, एक्स्ट्रा फीचर इन अ प्रोडक्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से ज्यादा बेटर, ज्यादा फीचर ऑफर कर रहे हो और गुड क्वालिटी फीचर्स ऑफर कर रहे हो। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मैनेजर ये ध्यान रखता है कि जो भी वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है, सबसे पहली चीज तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज वो इंप्रूव हो, मतलब लास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट शो हुई हो, और थर्ड और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट हमारा होता है जिसमें एक्स्ट्रा फीचर इन अ प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट में बाकी प्रोडक्ट कंपैरिजन ज्यादा फीचर्स हो और अच्छी क्वालिटी के। तो ये था हमारा
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब अगर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपको एनालाइज करना हो, आपको पहचानना हो कि केस स्टडी में ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, तो कैसे पहचानेंगे? तो अगर पूरी केस स्टडी में कहीं भी मैनेजर ये कह दे आपसे कि हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर्स दे देंगे, हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उसको सिंपल बना रहे हैं, उसको यूनिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। सबसे पहला था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकेंड था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। थर्ड मेरा क्या आता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मेरी जो चीजें आती हैं, इसमें हम मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये एनालाइज करते हैं कि जिस मार्केट में मेरा बिजनेस है, उस मार्केट के लोगों की नीड क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चीजों को प्लान करेंगे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आइडेंटिफाई द नीड एंड फुलफिल इट। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जो भी आपके कस्टमर हैं या जो कंज्यूमर हैं, उनकी नीड आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले पहचानो कि उनकी जरूरत क्या है। अगर जरूरत पहचान ली आपने कि पता चल गया हाँ भाई यहाँ के मार्केट के लोगों की ये जरूरत है, तो फिर उसको रिजॉल्व करिए। अब जैसे मान लिया आपने देखा कि हाँ कोई भी एक एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, तो आपने एक एयर प्यूरिफायर इन्वेंट किया और वहां के लोगों को आप एयर प्यूरिफायर दे रहे हैं, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आपने देखा वहां पे वाटर बहुत पॉल्यूटेड है, तो आपने वाटर प्यूरिफायर बना दिया, है ना। अगर आपने देखा कि वहां पे रोड्स अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा है, तो आपने रोड्स बनाने के लिए कुछ हेल्प कर दी उनकी। तो मतलब आप ये देखो कि आपके सोसाइटी में एक्चुअली में जो लोग हैं, उनको जरूरत किस चीज की है। तो सबसे पहले आप उनकी नीड एनालाइज करो। नीड एनालाइज करने के बाद आप उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोगों को उनकी जरूरत का सामान दोगे तो वो परचेज भी करेंगे, वो उसको यूज भी करेंगे और आपकी पब्लिसिटी भी करेंगे। बट अगर आप उनको वो चीजें बेचोगे जो उनके काम की नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार तो ले लेंगे बट नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे ना, लेना ही नहीं, क्योंकि मेरे काम की नहीं। तो सबसे पहली चीज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आइडेंटिफाई द नीड एंड फुलफिल इट, कि सबसे पहले आप उनकी नीड पहचानो और नीड पहचानने के बाद उसको फुलफिल करने की ट्राई करते हैं। सेकेंड आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप भले कस्टमर को नीड हो या ना हो, मतलब आपको लग रहा है कस्टमर को इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप उसको नीड क्रिएट कराओ और कस्टमर को सेटिस्फाई फील कराओ कि हाँ कस्टमर ने जो चीज खरीदी है वो बढ़िया खरीदी है और कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाई, तभी आप अच्छे मार्केटर कहलाओगे। तो क्या है, यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीजें करनी है। पहला, या तो नीड जो है वो पहचान लो कि उसकी जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगो, या फिर उसकी नीड क्रिएट करा दो ताकि वो आपके अकॉर्डिंग काम करने लगे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, पहली आइडेंटिफाई द नीड और दूसरी क्रिएट द नीड। बट दोनों ही केसेस में आप चाहे नीड आइडेंटिफाई करो या नीड क्रिएट करो, दोनों चीजों में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो आपके प्रोडक्ट ग्रो करेंगे, फर्म ग्रो करेगी, मार्केट ग्रो करेगी। बट अगर आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं है आपसे, वो डिसएग्री करता है किसी चीज को लेके, तो आपकी मार्केट कभी भी ग्रो नहीं करेगी। तो अगर आपको एनालाइज करना हो केस स्टडी में कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे पहचानोगे, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पहचानने के लिए सिर्फ दो चीजें याद रखो, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर एंड द फुलफिल इट। खत्म बात। मतलब पूरी केस स्टडी में अगर कहीं भी वो ये कह दे कि मैनेजर ने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए, देन उसको मार्केट में लेके आया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सेल्स कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे क्या है, सेल्स कॉन्सेप्ट। सेल्स जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चीजें बेचने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच पाए, भले प्राइस कम करके, क्वालिटी अच्छी करके, स्कीम देके, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम करके, बाय वन गेट वन ऑफर करके, एडवर्टीजमेंट देके, सेल्स प्रमोशन करके, कुछ भी करके आपको सेल्स इंक्रीज करना है। तो सेल्स कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सबसे पहली चीज क्या है, एम्फसाइज ऑन सेल्स वॉल्यूम। एम्फसाइज का मतलब प्रेशराइज करना, सेल्स वॉल्यूम का मतलब सेल्स क्वांटिटी पे या नंबर ऑफ सेल्स पे। तो सेल्स कॉन्सेप्ट के ऊपर मैनेजर का सबसे पहला जो फोकस होता है वो होता है कि वो कैसे अपनी सेल बढ़ा ले, वो क्या ऐसी पॉलिसीज बनाए, क्या ऐसे प्लान बनाए, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जिससे यहाँ पे उसकी जो सेल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जितना ज्यादा सेल होगा इनकम उतनी ज्यादा होगी, इनकम जितनी ज्यादा होगी नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी मेरी ग्रोथ भी उतनी
ज्यादा होगी। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, एम्फसाइज ऑन सेल वॉल्यूम। अब सेल बढ़ेगी कैसे, हम कैसे सेल इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो बिकेगा नहीं सामान, जब तक लोगों तक पहुंचेगा नहीं या लोग हम तक नहीं आएंगे तो कैसे बिकेगा। तो लोग, अब हम तो लोगों तक जा नहीं सकते क्योंकि हम इंडिविजुअल पर्सन है, हम सबके पास तो पहुंच नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भीड़ तो हमारे पास आ सकती है। हम भीड़ के पास नहीं जा सकते हैं लेकिन भीड़ तो हमारे पास आ सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर, कि हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ऑफर लगा दिया 50% ऑफ, 60% ऑफ, बाय वन गेट वन, ठीक है, या 10,000 की शॉपिंग पे ये गिफ्ट, 20,000 की शॉपिंग पे ये गिफ्ट, लकी कस्टमर्स को ये गिफ्ट। मतलब डिफरेंट टाइप्स की आप प्रोमोशन टेक्निक्स लगा के, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज बना के आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो आपकी शॉप तक आए, आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। और जब कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास परचेजिंग के लिए आएगा, देन अग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक, देन फिर आप अपनी प्रमोशनल टेक्निक लगाओगे वहां पे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। क्योंकि किसी भी सेल कॉन्सेप्ट में सबसे जरूरी चीज होती है प्रमोशन या रिप्रेजेंटेशन। आप अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को जितना अच्छा बताओगे, जितनी उसकी क्वालिटीज गिनाओगे, लोगों को उतना ज्यादा पसंद आएगा। जितना ज्यादा पसंद आएगा उतने ज्यादा वो अट्रैक्ट होंगे, और जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे सेल्स उतनी ज्यादा होगी। तो सेल्स कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी मैनेजर जो होता है वो ये फोकस करता है कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ करो, दूसरा कस्टमर को अट्रैक्ट करो, और तीसरा अपनी सेल्स को इंक्रीज करो। तो अगर आपको सेल्स कॉन्सेप्ट की केस स्टडी पहचाननी है तो आप सिंपल सी चीज खाली पूरी केस स्टडी में ये देख लो कि अगर आपकी सेल इंक्रीज हो रही हो, मैनेजर कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, मैनेजर कस्टमर्स के लिए कोई प्रमोशनल स्कीम्स लेके आ रहा हो, अगर वो इस टाइप की कुछ चीजें कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा हो जाएगा सेल्स कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट मेरा आता है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे सोशल यानी सोसाइटी की बात हम लोग करें। तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो ध्यान किस चीज पे देगा, सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि सोसाइटी के ऊपर ध्यान देगा कि हम सोसाइटी को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी को कैसे और ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे पहली चीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करो बट विद द वेलफेयर ऑफ द सोशल सोसाइटी। मतलब सब आप कस्टमर को सेटिस्फाई तो करो बट सोशल वेलफेयर के साथ, मतलब उसको ठगो नहीं। भले आप उसको ये दिखा रहे हो कि हाँ वो सेटिस्फाइड है, उसने उसकी अपनी जरूरत का सामान लिया है, बट एक्चुअली में आपने उसको ठगा है, तो ऐसा मत करो। आप सिंपल से उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, प्लस सोशल वेलफेयर भी वहां पे परफॉर्म करो। सेकेंड चीज एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग के जो लीगल रूल्स हैं, जो जेन्युइन रूल्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करते हुए आप मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो अप करें। आप किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करें, मिसबिहेव नहीं करें, मिसकंडक्ट नहीं करें, मिसकम्युनिकेशन नहीं करें, मिसरिप्रेजेंटेशन ना करें, किसी भी तरह का गलत काम आप यहाँ पे ना करें। तो यहाँ पे ये थी मेरी 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज, जिसमें पहली थी मेरी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरी थी मेरी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पे हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तीसरी थी मेरी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पे हम मार्केटिंग मतलब मार्केट इनलार्ज करने के बारे में बात करते हैं। फोर्थ थी मेरी सेल्स कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग सेल्स इंक्रीज करने के बारे में बात करते हैं। और फिफ्थ थी मेरी सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे हम जो भी मार्केटिंग करेंगे वो हमारे मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ही परफॉर्म करेंगे। तो एक बार ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अगर क्योंकि केस स्टडी में ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर केस स्टडी में आपको कहीं भी ये पॉइंट्स दिख जाते हैं तो आप आसानी से अपनी केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर लोगे एंड मार्क्स सिक्योर कर लोगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थी हमारी जो मार्केटिंग फिलॉसफीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का। अब हम लोग बात करेंगे हमारे जो मार्केटिंग थे उनके फंक्शंस के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये जो मार्केट होती है ना, जो मार्केटिंग हम लोग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मार्केट जाते हैं, उसके काम क्या होते हैं। तो अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे जो मार्केटिंग होती है उसके काम क्या क्या होते हैं, मतलब इस मार्केटिंग फंक्शंस में हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो मार्केट में सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ती है वो होती है गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी मार्केट में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे।
जैसे हम कोई भी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी मार्केट एनालाइज करेंगे कि भैया रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे बनाया जाता है, बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, बिकता कितने का है, ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, वेस्टेज कितनी होती है, कहाँ कहाँ मार्केट है, रॉ मटेरियल किस मार्केट से आएगा, बेचा किस मार्केट में जाएगा, मीडिएटर कितने होंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी मार्केट या कोई भी बिजनेस डिसाइड करने से पहले आपको करनी पड़ती है मार्केट रिसर्च। सबसे सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में मार्केट है कैसे, क्या वो मार्केट मेरे बिजनेस के लिए सही है, क्या उस मार्केट में बिजनेस किया जा सकता है, क्या उस मार्केट में बिजनेस करने से प्रॉफिट होगा, क्या उस मार्केट में बिजनेस करने से ग्रोथ होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो मेरी कहलाती है मार्केट रिसर्च। अब आपने सारी रिसर्च इकट्ठा कर ली, आपने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, सारी रिसर्च कर ली, सब कुछ देख लिया कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सप्लाई कहाँ है, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, सब कुछ पता चल गया। अब आप करेंगे प्लानिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, प्लान करेंगे। भाई बिजनेस शुरू कब करें, कितना पैसा लगेगा, कहाँ शुरू करें, बिजनेस ऑफिस कहाँ होगा, सप्लाई का कैसे जाएगी, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, पैसा कितना लगेगा, पैसा आएगा कहाँ से, रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, एम्प्लॉय कितने होंगे, पार्टनर्स कितने होंगे, मशीनरी कितने की आएगी, एरिया कितना चाहिए। यानी सिंपल एज दैट, आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उस बिजनेस के रिगार्डिंग आप सारी चीजें प्लान आउट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मार्कर बनाने जा रहा हूँ, तो मैं पहले ये डिसाइड करूंगा इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे स्पेस कितना चाहिए, मतलब कितने स्पेस में मशीनरी आ जाएगी, फिर वो मशीनरी कितने की होगी, उसको चलाने के लिए लेबर्स कितने चाहिए, पावर कितना कंजप्शन होगा, ठीक, उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा, मैं कैसे कॉस्ट कम करके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यानी कि आप चीजों को प्लान करोगे कि कैसे आपको एक्टिविटी करनी है। तो वही वाली चीज, प्लानिंग की डेफिनेशन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज इट टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom is going to be done। नेक्स्ट मेरा आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आप क्या करोगे, आपने सारी चीजें सोच ली, अब आप सोचोगे ये मार्कर बनाए कैसा यार, सब लोग तो ऐसे ही गोल गोल सा बना रहे हैं, काला काला नीला नीला, हम क्या ऐसा यूनिक कर दे कि मेरा मार्कर दिखे ज्यादा। अब हमने क्या किया, एक तरफ से मार्कर कर दिया, एक तरफ से पेन बना दिया। अब इंसान मार्कर भी यूज कर सकता है, पेन भी यूज कर सकता है। जैसे आते हैं ना पेन और पेंसिल एक साथ आने लगी है, तो वो क्या है, एक यूनिक वे ही तो है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे कि कैसा प्रोडक्ट दें। अब सब गोल दे रहे हैं तो भाई स्लिप करेगा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे हेक्सा डायगोनल दे देते हैं या क्वाड डायगोनल दे देते हैं, 4 साइडें दे दें, 6 साइडें दे दें, 3 साइडें दे दें, ट्रायंगुलर दे दें, जिससे लोगों की ग्रिप अच्छी हो जाए। यहाँ रबड़ दे दें तो ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इंक पैड थोड़ा अच्छा दे दें जिससे इंक अब्सॉर्ब करे और ज्यादा अच्छी लिखावट, राइटिंग अच्छी हो जाए। तो ये आपकी सारी चीजें आएंगी आपके प्रोडक्ट डिजाइनिंग में कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो थर्ड मार्केटिंग का मेरा कॉन्सेप्ट होता है, वो मेरा होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद मेरा नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करने का मतलब हो गया कि हम अपने प्रोडक्ट को ग्रेड देते हैं, ग्रेड ए प्रोडक्ट, ग्रेड बी प्रोडक्ट और ग्रेड सी प्रोडक्ट। जैसे आपने देखा होगा, आप वेजिटेबल्स परचेज करने जाइए, सेम टमाटो सेम पोटैटो होगा, बट क्या होगा, वहां उसने 3 सेगमेंट बना दिए होंगे, ये 10 रुपए किलो, ये 20 रुपए किलो, ये 30 रुपए किलो। क्यों भाई, खेत में क्या अलग अलग उग रहा है? नहीं ना, खेत में तो एक ही जैसे उग रहा है, बट हमने क्या किया, ये वाला टमाटो सबसे अच्छा है, ये महंगा बिकेगा, ये एवरेज है, ये नॉन एवरेज रेट होगा, ये खराब वाला है, ये सस्ता बिकेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, हम उन प्रोडक्ट की क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। हम उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि ये सबसे अच्छा है तो ए ग्रेड में जाएगा, ये उससे बुरा है बी ग्रेड में जाएगा, ये सबसे बुरा है ये सी ग्रेड में चला जाएगा। तो यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी वहां पे ग्रेड करेंगे कि ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या फिर सी ग्रेड है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को पैक करेंगे। तो आपके प्रोडक्ट की पैकिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी इफेक्टिव होगी, जितनी ब्राइट होगी, जितनी आई कैचिंग होगी, लोग उसको उतना ज्यादा परचेज करेंगे। मान लेते हैं आपने पैकेट इतना बड़ा बना दिया, अब लोगों के लिए ले जाने में दिक्कत, वही पैकेट आप इतना बड़ा बना दो, इजी है कैरी करना,
तो आपकी पैकिंग जितनी कॉम्पैक्ट होगी, जितनी मतलब इजी टू कैरी होगी, हैंडल विद इजी टू हैंडल होगी, लोग उसको परचेज उतना ज्यादा करेंगे। बट अगर आपकी पैकिंग जो है बहुत लूज है, बहुत बड़ी है, तो लोग कैरी नहीं कर पाएंगे, तो वो परचेज भी नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होती है उसकी पैकेजिंग, जो सबसे जरूरी होती है। पैकेजिंग के बाद आती है लेबलिंग। पैकिंग के बाद क्या करेंगे? लेबल। लेबल का मतलब नाम क्या है कंपनी का, बनाया कब है, कब तक चलेगा, ठीक है, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कंटेंट क्या क्या यूज हुए हैं, ठीक है, या आपके जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे अपने लेबलिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैगी खरीद के लेके आए, अब मैगी में मैगी का नाम लिखा होता है, उसका लोगो होता है, उसकी टैगलाइन होती है, उसकी फोटो होती है फ्रंट पे। बैक साइड में उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, उसको कुक करने का मेथड होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, ऑफिस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टोल फ्री नंबर, ये सारी चीजें मेंशन होती है। तो पैकिंग करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट में लेबलिंग करोगे, जिससे आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छा बना देगा। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखोगे। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग, यानी आप अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखोगे कि भाई मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये किस नाम से बुलाएगा, क्योंकि भाई मैगी भी आती है, यप्पी भी आती है, चिंग्स भी आती है, चाउमीन भी आती है, बहुत सारे आते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट कैसे पहचाना जाएगा? देन हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट का एक यूनिक नाम देंगे, बट वो नाम मेरा सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंशिएट होना चाहिए, और उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। क्योंकि अगर वो बेफिजूल का हुआ तो लोग नहीं नाम लेंगे, अगर बहुत डिफिकल्ट हुआ बोलने में तो लोग नाम नहीं लेंगे, और अगर उसका कोई मतलब नहीं हुआ तो भी उसको लोग यूज नहीं करेंगे। तो ब्रांडिंग करते समय, प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करते समय ये ध्यान रखिए कि आपका प्रोडक्ट जो भी नाम हो वो सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंशिएट हो, कोई वर्ड फुल मीनिंग हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे वो नाम किसी और ने कभी इस्तेमाल। ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग के बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विस, भाई कॉल सेंटर जो कस्टमर सर्विस नंबर दिए रहते हैं। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेंगे कि भाई कितने का बेचें। अब कॉम्पिटिटर अगर 20 का बेच रहा है तो भाई हम या तो 20 का बेचेंगे या 20 से कम का बेचेंगे, और अगर आप 20 से ज्यादा का बेचना चाहते हैं तो भाई क्वालिटी इतनी अच्छी रखो कि फिर उसका कोई कंपैरिजन ही ना हो। जैसे आपकी जितनी भी लग्जरियस कार आती हैं, उन सारी लग्जरियस कार्स में क्या होता है, बहुत महंगी होती है, बट उनका क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, उनमें चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि आदमी परचेज करता, प्राइस इग्नोर कर देता। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि कॉम्पिटिटर के प्राइस क्या है। जैसे कॉम्पिटिटर के प्राइस होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस सेट करेंगे। प्राइस डिसाइड करने के बाद भाई स्टोर करके कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस कहाँ होगा, मतलब गोदाम कहाँ होगा, ठीक है, प्रमोशन या सेल कैसे करेंगे, चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, हम खुद लेके जाएंगे कि मीडिएटर इन्वॉल्व करेंगे, और लास्ट में मेरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। हम एयरवेज से भेजेंगे, वाटरवेज से भेजेंगे, लैंडवेज से भेजेंगे। अब लैंड में भी हम रेलवे इस्तेमाल करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे काम होते हैं जो कि हम अपने मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो ये थे मेरे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो आज की क्लास में हमने पढ़ी मार्केटिंग फिलॉसफी, जो कि थे मेरी 5 मार्केटिंग ऑफ फिलॉसफीज, और हमने यहाँ पे पढ़े मेरे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई एडवाइस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।